सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सिंपल लाइनिंग बेल्ट वाला ब्लाउज़। ये लाइनिंग वाला बैग है, इसकी स्लीव है, आस्तीन है और ये है फ्रंट और ये है बेल्ट। बेड वाला ब्लाउज़ सिंपल, इसमें पाइपिंग नहीं निकालेंगे हम, बिल्कुल सिंपल रहने वाला है ये। तो इस वीडियो में मैं आपको इसको स्टिच करके बताता हूँ क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। ओके, बेड वाला लाइनिंग ब्लाउज़ स्टिच करना सीख रहे हैं हम। सबसे पहले हम बेड लिए रेडी कर लेते हैं। इसमें ये डबल लाइनिंग है, तो करना हमें ऐसा है कि ये दो पीस है लाइनिंग के, ये अलग रख लेंगे हम, और ये दो पीस हैं लाइनिंग के। हम मेन कपड़े में इसको अटैच करेंगे। सबसे पहले ये है मेन कपड़ा, इसमें आपको इसे अटैच करना है लाइनिंग को इस तरीके से, ऐसे स्टिच करना है इसके अंदर आपको। पीछे हाथ रख के सिलाई मारेंगे तो बेहतर रहेगी सिलाई, बिल्कुल इसमें नम वम नहीं आएगा। ये दबाव काट लेंगे सब। ये कुटका लगा लेंगे यहाँ पर। ये जो हमारा बड़ा साइज है इधर का बेल्ट का, इस बड़े वाली साइड को हमें जहाँ हुक आई बनाते हैं उस तरफ लगाना है इसको। ठीक है, बेल्ट में मैं आगे बताऊँगा आपको। तो ये बेल्ट तैयार हो गया हमारा। अब इसके अंदर ये लाइनिंग है और ये है मेन कपड़ा, इसको ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर एक और लाइनिंग रखेंगे। एक और लाइनिंग रखने के बाद आपको अब इसमें स्टिच करना है। इसको ऐसे पलटने के बाद अब आपको इसमें सिलाई मार लेना है, लग की सिलाई। इस चीज़ पे लग की सिलाई मार लेंगे आप। ये एक बेल्ट हमारी रेडी हो गई और ये दूसरी बेल्ट हमारी रेडी हो गई। ये दोनों बेल्टें हमारी रेडी हो गई हैं। इसमें डबल लाइनिंग है हमारी। ये है मेन कपड़ा और ये कुटके, जैसे मैंने बताया था, ये कुटके आपको हुकाई वाले हिस्से में अटैच करना ही, कुटके जो आपको दिख रहे हैं। ओके, अब ये है सामना फ्रंट। और ये हमने रखी इसके ऊपर लाइनिंग। अब इसको आपको इस तरीके से स्टिच करना है आधे पैर की मदद से, वो भी मैं करके दिखाता हूँ। इसको भी हमें जमाना है, इस लाइनिंग को भी हम जमाएंगे।
ये हमने जमा ली लाइनिंग। इन दोनों फ्रेंडों पे, इन दोनों सामने पे हमने स्टिच कर ली है ऐसे ऐसे। ये लाइनिंग है नीचे और ये है, ये मेन कपड़ा है और ये है लाइनिंग। ये मेन कपड़ा है और ये है लाइनिंग। इन दोनों हमने स्टिच करके दोनों सामने रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, ये दोनों सामने रेडी हो गए। एक ये है और एक ये है। अब हमें इसके अंदर डाटे डालना है। यहाँ पर एक डाट, यहाँ पर और यहाँ पर 4 डाटे डालना है हमें इसके अंदर, 4 डाटे। मैं अब आपको डाटे डाल के दिखाता हूँ। इसमें डॉट डालने के लिए आपको ऐसे पकड़ना है और इस कुटके को एक दूसरे से मिलाना है। ये कुटका दिख रहा है, इनको मिलाना है और ऐसे सिलाई मार लेना है। ये जहाँ ख़त्म करने वाले हैं यहाँ पर थोड़ा सा पक्का कर दीजिए। पक्का कर देंगे तो फिर डाट खुलेगी नहीं। ऐसी अब ये वाली डाट डालना है हमें। यहाँ भी इसे पक्का कर देंगे। और अभी आएगी हार्मोन में जो डाट होती है, ये वाली डाट डालते हैं हम। अभी ये आखिरी डाट है, ये वाली इस साइड डाट है, इसको भी डाल देते हैं। दोनों सामनों में डाटे डालने के बाद 1 2 3 4, ये 4 डाटे डालनी है। इनको एक बार चेक कर लीजिए आप, दोनों सामनों को ऐसे मिलाना है आपको और चेक कीजिए आपकी डाट जो है बिल्कुल सेंटर में है, एक दूसरे से टकरा रही हैं आपकी डाटें। ये देखिए, ये ऊंची नीची या छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस साइड वाली भी मिला के देख लीजिए, इस साइड वाली भी पूरी मिल रही है, नहीं मिल रही है। इस तरीके से डाटे का आपको सेंटर चेक करना है। और यहाँ से भी चेक कर लीजिए कि यहाँ पर आपकी जो डाट है बिल्कुल मिल रही है, नहीं मिल रही है। इस तरीके से चेक कर लीजिए, कोई छोटा बड़ा तो नहीं है। अब मैं आपको इसके अंदर, सामने के अंदर बेल्ट अटैच कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। बेल्ट को स्टिच कैसे करना है इसके अंदर। ये है सामना, ये है बेल्ट। इस बेल्ट को इसके अंदर अटैच करना है। तो करना क्या है, हमें इस बेल्ट को उठाना है, इसको ऐसे खोलना है। ये लाइनिंग है और ये है हमारा मेन कपड़ा। इसको ऐसे रखना है और थोड़ा सा इसको निकाल देना है। इसको इस तरीके से थोड़ा सा निकाल देंगे आप। आगे को बेल्ट का आगे वाला हिस्सा, थोड़ी सी नोक आगे निकाल देंगे, कपड़ा निकालेंगे थोड़ा सा, आधे पैर, एक पैर, ऐसे सिलाई मारना है इसके अंदर। दोनों कपड़ों को बराबर रखना है, किसी को खींचना नहीं है, बिल्कुल भी सिलाई मारना है। ये भीड़ हमारी जुड़ गई इसके अंदर। अब इसको ऐसे मोड़ना है आपको, देखिए ऐसे, इस तरीके से ऐसे रोल बना के, क्योंकि ऐसे हमें पक्की लप करना है। अब ये जो हिस्सा है इसको ऐसे पकड़ के ऐसे लगाना है। सब बीच में आ गया ये हमारा दबाव जो था सामने का। इसको ऐसे रखना है, फिर एक स्टिच मारना है। यानी 2 स्टिच में हमारा ये बेल्ट अटैच होता है। पहली कच्ची होती है हमारी स्टिच, ये देखिए, वो करीब से दिखाता हूँ मैं आपको। ये स्टिच हमारी हो गई है। ये अब इसको इस तरीके से निकाल लेना है।
बेल्ट देखिए हमारी इसके अंदर अटैच हो गई है ये बिल्कुल। अब यहाँ हम बना देंगे हुक वाली पट्टी। ये दोनों सामनों में मैंने बेल्ट लगा दी है, ये दोनों अटैच हो गए हैं बेल्ट दोनों सामनों में। अब इसको आपको ऐसे चेक कर लेना है एक बार कि ये आपका बेल्ट से बेल्ट का जो साइज़ है दोनों कुट के, और ये दोनों जो डाटे हैं ये मिल रही हैं, कोई छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर छोटा बड़ा हो तो इसको अभी सही कर लीजिए आप। ये दोनों बेल्ट है आपस में टकरानी चाहिए, मतलब इन दोनों का साइज़ एक ही है। और ये जो डाट है, ये जो डाटे हैं, डाटे भी दोनों एक सी रहनी चाहिए, मतलब ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। गॉट इट। अब इसमें मैं आपको हुक आई वाली पट्टी लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे, इसमें हम लगाते हैं, ये राइट साइड वाला हिस्सा है, लेफ्ट में भी लगाते हैं कुछ लोग, राइट साइड में हम यहाँ पर हुक आई वाली नहीं, इसमें हम बनाएंगे हुक वाली पट्टी। ठीक है, आई वाली पट्टी दूसरे वाले में बनाएंगे हम। तो ये ऐसे पट्टी काट लेना है आपको, इस तरीके से ये पट्टी कटी है, और इसको ऐसे ऊपर से रखना है, इसको ऊपर से ऐसे रखना है और इस पे सिलाई मार देना है पैर की। इसको कपड़े को दबाव को इस तरफ करना, फिर इस पे इसी कपड़े के ऊपर हमें एक लक्की सिलाई मार लेना है, तो फिनिशिंग थोड़ी बेहतर हो जाती है, दबाव इधर उधर जाता नहीं है। इसको काट लेना है आपको, और ये धागा निकल गया है, एक बार धागा भी डाल लेते हैं। अब इसको ऐसे पलटना है आपको, तो इस तरीके से दबाव करना है, ऐसे घुमाना है, और जितना आपको साइज रखना है उस हिसाब से दबाव ऐसे लेके पहले इधर से शुरू करेंगे हम सिलाई, इधर से मारेंगे लग के सिलाई, ऊपर नीचे तक लेके जाएंगे। यहाँ से मारना है सिलाई, इसको ऐसे घुमाना है, और उसके बाद हमें ऐसे दबाव एक सा रहना चाहिए। ये पट्टी हमारी रेडी हो गई है। यहाँ से काट लेना है, एक्स्ट्रा जो धागा होता है उसे काट के सफाई से, धागों को काटते रहिए, इसी से ज़्यादा सफाई आती है, कहीं पे भी धागा नहीं दिखना चाहिए। ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब हम बनाते हैं आई वाली पट्टी। आई वाली पट्टी में सबसे पहले कपड़ा रखना है ये, और फिर इसके ऊपर लाइनिंग चिपकाना है। एक्स्ट्रा दबाव को काट लेना है ऐसे। अब इसको रखना है, इसको भी उल्टा रखना है, और इसके ऊपर रखना है ये जो हमने ये कपड़ा हमने रेडी किया है, ये कपड़ा इसके ऊपर रखना है ऐसे। सिलाई मारना है।
इसको पलटना है ऐसा और इस पर भी एक लब की सिलाई मार लेना है। इसको दबाव कैसे करना है और इसको इस तरीके से एक सिलाई ये वाली मार देना है। ये एक्स्ट्रा दबाव है, इसे हम काट लेंगे। ऐसे मोड़ना है इस तरीके से, कैंची की मदद से इसकी नोक निकाल लेंगे अच्छे से। इस पे मारना है, लब की सिलाई यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक लेके जाना है। इस दबाव को अच्छे से अंदर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मारना है लब की सिलाई। ये सिलाई मारी हमने, इसके बाद एक सिलाई और मार लेंगे। ये पट्टी भी रेडी हो गई है हमारी। अब ये सामना दोनों ऐसे रख के देख लेंगे हम इस तरीके से कि ये हमारा बेल्ट की नोक जो है इन दोनों की आपस में आनी चाहिए। ये देखिए, ये दोनों आपस में टकरानी चाहिए, कुटके से कुटका मिलना चाहिए और ये बेल्ट की नोक इससे मिलनी चाहिए। छोटा बड़ा ना हो जोड़ जो हमने लगाया है, बेल्ट बोल दीजिए, जोड़ बोल दीजिए, ठीक है। ये सामने टकरानी चाहिए। अब ये आस्तीनें हैं, इन आस्तीनों को अब हम रेडी कर लेते हैं। लाइनिंग में जमाएंगे इसको भी हम पहले। आस्तीन को ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। आस्तीन को बराबर से देख लेना है और इसको उल्टा करके ऐसे सिलाई मार देनी है। ऐसे इसको पलटना है और एक इधर लग के सिलाई मारेंगे। फिर इसको ऐसे घुमा के इस पे जमा लेना है। तो ये दोनों आस्तीनें हमने रेडी कर ली हैं, लाइनिंग इसमें अटैच करके। ये कुटका लगा है, यहाँ पर हमें बंद करना है। ये हो गई ये रेडी स्लीव। ये लाइनिंग है, 10.5 इसमें मोरी लिखी है और ये है मेन कपड़ा। अब हम चलते हैं बैक को रेडी करने की तरफ। अब मैं आपको बैक रेडी करके दिखाता हूँ इस ब्लाउज़ की। ये है बैक, मेन कपड़ा, ठीक है। और ये है लाइनिंग, इसको हमने उल्टा करके रखा है। ये जो साइज़ है, ये
ये जो है ये उल्टा है, और फिर हमें इसके ऊपर रखना है लाइनिंग। यहाँ से मिलाने के बाद ये लाइनिंग जो है ये भी उल्टी है, बिल्कुल सीधा रखना है इसको। इस तरीके से देख लेना है, कहीं से निकल तो नहीं रहा है ये। सब देखने के बाद आपको ठीक से देखिए, जितना दबाव निकल रहा है इसका, इस दबाव को भी हमें यूज़ करना है। कैसे? यहाँ से पकड़ना है इसको, ये है इसका मेन टुटका, यहाँ से आपको इसको मोड़ना है, ये कच्चे की सिलाई मारना है आपको इसके ऊपर अटैच करके। लाइनिंग का ज़्यादा दबाव नहीं लेना है, मेन कपड़े का दबाव ज़्यादा लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से रखना है इसको। इस तरीके से सिलाई मारना है। ये लाइनिंग का दबाव आधे पैर का लेना है, आधे पैर से भी कम का अगर आए तब चलेगा। इसका दबाव ज़्यादा लेना है, जितना हमें पीछे का बैक का डाउन बनाना है। इस तरीके से सिलाई मार के अब ये देखिए ठीक है आप, ये हमने सिलाई मार ली, ये भी उल्टी तरफ है और ये है सीधी तरफ। अब हमें इसको इस तरीके से करना है दबाव को, क्योंकि ये कच्चा दिख रहा है तो ये बुरा लगेगा, तो इसको हमें ऐसे करना है। इधर एक लपकी सिलाई मारना है। याद रखिए ये सीधी तरफ है, ये उल्टी तरफ है। ये निशान जो है, निशान ऐसे दिखने चाहिए, दबाव यहाँ आएगा। ये बैक का हम दामन बनाना है, ब्लाउज की बैक का दामन। यहाँ से आपको इस पे लग की सिलाई मारना है इस तरीके से। अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लक्की सिलाई मार दी हमने, अब इसको हमें काटना है। अब ये देखिए दामन हमारा कैसा हो गया। बैक का दामन हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ से हम आधे पैर की सिलाई मार के इसको हम सबको अटैच कर लेंगे, इसको रोक लेंगे। लक्की सिलाई मार के लाइनिंग को इसमें जमा लेना है। बैक के मेन कपड़े में बैक की लाइनिंग को जमा लेना है। ये बैक की लाइनिंग हमने जमा ली है इसके अंदर। अब बैक की हम डाटे डाल लेते हैं। ये देखिए ये बैक का जो हमने दामन बनाया है, यहाँ से बिल्कुल पक्की लब है, इसे पलटा नहीं है, हमने बनाया है। एक दो वीडियो में आगे में और भी आपको अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। अब यहाँ से इसको पकड़ना है, यहाँ से हम डाटे डाल लेते हैं। ये डाली डाट हमने, यहाँ से धागा काट दीजिए अच्छे से, और एक दूसरी डाट हम यहाँ से डालते हैं। ये दोनों डाटे हमने डाल ली हैं। एक ये डाट है, एक ये डाट है। अब इन दोनों को ऐसे चेक कर लेना है कि दोनों मिल रही नहीं मिल रही हैं। देखिए दोनों मिल रही हैं, डाटे मिलनी चाहिए दोनों। अच्छा अब हम लगाते हैं निशान, क्योंकि हमें इसे बंद करना है। बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ मैं आपको इसको निशान कैसे लगाना है। ये हमारे पास नाप का ब्लाउज है, इन दोनों को ऐसे पकड़ना है, ऐसे रखना है इसको इस तरीके से। यहाँ से इसको पकड़ना है, यहाँ रखना है, और जहाँ पर इसका निशान आ रहा है यहाँ पर आप
चाक की मदद से निशान लगा लीजिए। ये बिल्कुल भी आधा पैर भी आगे पीछे नहीं होगा। ये हमने निशान लगा लिया। निशानों को लगाने के बाद इस तरीके से सीधा कर लीजिए। ये निशान आ गया हमारा। और ये दूसरी तरफ इस तरीके से कर लीजिए। ये हो गया बैक का मार्किंग। अब मैं आपको सामने का बताता हूँ। सामना ऐसे रखना है और इसके ऊपर इसको रखना है, नाप वाले ब्लाउज को। ये आई वाला हिस्सा है हमारा, ठीक है। इस तरीके से इसको पकड़ के ऐसे घुमाना है। और जहाँ इसका निशान दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक निशान लगा रहा है। साइड बंद कर रहे हैं हम इसकी, उसकी तैयारी हो रही है। साइड से पहले हम इसमें टीक जोड़ेंगे, उसके बाद हम आस्तीनें चढ़ाएंगे। इसको भी ऐसे रखना है। ये हुक वाला हिस्सा है सामने का, यहाँ से इसको ऐसे घुमाना है और यहाँ पर लगा लीजिए आप निशान। ये है सामना। इसको भी आपको ऐसे रखना है फटा। इसको सीधा कर लीजिए आप। ये बैग रखी है हमने। अब इसके अंदर हम टीक जोड़ रहे हैं। इसको रखना है सामने के ऊपर, इस तरीके से सिलाई मार लेना है। ये बैग है और ये हमने रखा एक और सामना इसके ऊपर। इसको यहाँ बराबर से रखना है, ये सिलाई मार लेना है। अब इसमें हमें चढ़ाना है आस्तीन। आस्तीन इसमें हमें ज्वाइन करना है। तो ये हमने खोल लिया है ऐसे। इसी तरफ रखा है हमने। ये जो है ये गले का हिस्सा, ये है साइड का हिस्सा। धागा वागा हो तो आप इसे काट लीजिए। और आस्तीनों को ऐसे देख लेना है। ये कुट कैसे मिलाना है तो करना ये है, यहाँ से ये कुट्टा मिलना चाहिए। ठीक से कुट्टा मिलना चाहिए। ये कुट्टा मिलना चाहिए इधर। और ये वाला कुट्टा जो है, ये वाला कुट्टा, ये कुट्टा जो है ये सामने में रहना चाहिए। यहाँ मिलाना है इसको और ऐसे कुटके से यहाँ से सिलाई मारना है। इस पट्टी की हमें वो बना लेना है। यहाँ से मोड़ना है इसको। ये करने वाला हिस्सा तो इसके ऐसे मोड़ना है। इनको दो कर लेना है।
पहले बार साजन की आंखों में प्यार आया मेरा सब कुछ तो ये देखा नानों को भी मरे हैं एक मैडम तुमको देखा कौन सा नींबू काटेगा ये वाला ना ये वाला कौन सा वाला ये वाला बड़ा वाला काटो दाम भेज दे हां दाम भेज दो इधर ये है बस हो गया बहुत धन्यवाद आपका घर में कोई मारा है कोई मारा मन मत आज बोलना नहीं आज तो करवा छोटे अच्छा ठीक है ओके बीवी की लंबी उम्र के लिए रखा है मैंने ओके थोड़ा ध्यान रखना पड़ता खाने पीने का पहली बात तो अपनी खुराक के हिसाब से खाना चाहिए उससे कम भी नहीं खाना चाहिए ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए कम खा लो रात में कम खा लो रात में कम खा लो लेकिन खुराक में ही खाना चाहिए दिन में भी रात में भी ये नहीं है तुम अच्छी चीज़ें लपेट के रख दी हाँ कुछ लोग ये भी करते हैं अच्छी चीज़ होगी ना लपेट के रखो दवा नहीं खाना तरीका है अच्छी चीज़ है अच्छी चीज़ लपेट के रखो खाने की कोशिश तुम्हारे लिए अल्टर करा के दूंगा तुम्हारे अल्टर करा के कुछ करवाएगा उसको मेरा नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट नहीं आ रहा मुझे पानी वाला को देना नहीं पानी पिला ये एक बार पानी वाला को पिलाना नहीं लगाई है वो पानी बंद करेगा वो गाड़ी लगेगा तो बंदा जो भी आएगा सुनो ना नहीं दुकानदार कोई भी लेगा तो पानी बंद कर देना अरे वो जगह बुरी जगह है अभी ऐसा हो रहा है मुझे हमने काट दिया टाइम इतना जगह चाहिए हमने टाइम काट दिया वाकई में नहीं तो भाई वहाँ पे कोई नहीं काट पाएगा बस एक दिमाग तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ रहती होगी तो पूरा किराया का बस इस वजह से काट दिया तुमने बाकी में जगह नहीं किराया आप नीचे बताइए कितना किराया अटेंड कर लिया तो किराया निकल जाएगा क्या बात बड़ी बात नहीं ये दिमाग में रहता है कि किराया तो कम है किराया लेने चल रहा है हमने कभी ये नहीं सोचा ये इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा मेरे यहाँ पे आगे एक महीना हुआ नहीं है एहसास हुआ हो रहा है मुझे माशाल्लाह से बड़ा बोल के मुझे कर्जा मेरा हल्का हल्का कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे ऐसा कंफर्टेबल फील हो रहा है मतलब थोड़ा सा यहाँ पर ना हाँ ये मार्केट की जगह मुझे हाँ भाई आगे बढ़ने के चांसेस हैं वहाँ तो मुझे उतनी वही सोच थी मेरी बस इतनी नहीं रहना किराया कम नहीं पे रहने तो पे रहना जल्द से आगे बढ़ने दो आगे जाने दो पैसे की वजह से यार 15 दिन में मैंने उनको 60,000 रुपये दे दिए मजाक बात है 10 दिन भी नहीं लगे तो कितने दिन में दिए मैंने उसको 7 तारीख में दे दिए पहली तारीख को आया था 40,000 रुपये कहाँ से अरेंज करके यहीं से अरेंज करके दे दिए वही उस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया तुमने इस चीज़ को अभी तो त्यौहार नहीं है त्यौहार आएगा तो काम सही होगा यहाँ पर ये सारे नए कस्टमर नहीं है ये तो नए कस्टमर है सारे उधर ना इनका रास्ता भी था अपार्टमेंट वालों का इनका रास्ता यही है यही है और उधर जाने वाले भी लोग यही से जाते हैं मेन तो ये है अब उधर जाने वाले जो थे वही देख पा रहे थे इधर वाले नहीं देख पा रहे थे दुकान यहाँ दुकान नहीं ना मतलब नजर नहीं जाती थी इधर जाएगी तो उधर जाएगी नहीं रखा हो जाएगा यहाँ से मार वाली दुकान तो दिखती है यहाँ से कौन दिखता है वहाँ तक दिखेगा थोड़ा लगा और अंबिका 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 भूल गया वाला गाड़ी वाला नहीं कोई गाड़ी में भूल गया अंबिका अंबिका सीटी पे मैं चल दूंगा सीटी ये वाली सीटी में बजाऊं तुम मुझे ले जाओ